विष्णु पुराण अध्याय 17। नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है श्री विष्णु पुराण के 17वें अध्याय में। आज हम श्रवण करेंगे हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद का अद्भुत चरित्र। एक ऐसा प्रसंग जहां अहंकार और भक्ति आमने सामने खड़े हैं और सत्य के पक्ष में खड़े एक बालक की अडिग आस्था संपूर्ण सृष्टि को चमत्कृत कर देती है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, अब तुम उस परम बुद्धिमान, परम भक्त और महात्मा प्रहलाद का चरित्र ध्यान से सुनो। पूर्व काल में दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमोघ वर प्राप्त कर त्रिलोक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वह स्वयं को ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यहाँ तक कि यमराज और कुबेर मान बैठा था। देवता भयभीत होकर मनुष्य शरीर में पृथ्वी पर विचरण करने लगे। त्रिभुवन के वैभव में डूबा हिरण्यकशिपु अप्सराओं के साथ क्रूरता में मग्न अपनी ही स्तुति सुनते हुए मद्यपान करता रहता। लेकिन उसी का पुत्र प्रहलाद पूर्ण भक्ति और धर्म में रमा हुआ था। वह जब अपने गुरु के साथ पिता के दरबार में पहुंचा तो हिरण्यकशिपु ने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, तुमने जो शिक्षा पाई है उसका सार बताओ। प्रहलाद ने कहा, हे पिताश्री, जगत के आदि, मध्य और अंत से रहित जो परमेश्वर हैं, वही श्रीहरि सबके मूल हैं। उन्हीं को मेरा नमन है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। हे ब्राह्मणाधम, तूने मेरे पुत्र को विष्णु की स्तुति सिखाई। गुरु बोले, राजन, मैंने तो ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया। तब हिरण्यकशिपु ने पुत्र से ही पूछ लिया, बता, यह शिक्षा तुझे किसने दी? प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, पिताजी, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा विष्णु ही सच्चे गुरु हैं। उन्हीं ने मुझे यह ज्ञान दिया है। हिरण्यकशिपु ने चिल्लाकर कहा, उस विष्णु को क्या तू मेरे समान समझता है? क्या वह मुझसे श्रेष्ठ है? प्रहलाद बोला, तात, वह परमेश्वर तो आपको, मुझे और समस्त सृष्टि को चला रहे हैं। वे सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, इस पापी को यहां से बाहर ले जाओ। इसे गुरुकुल में वापस ले जाकर ठीक से अनुशासन सिखाओ। न जाने किस दुष्ट बुद्धि ने इसे मेरे शत्रु की स्तुति करने के लिए तैयार किया है। हिरण्यकशिपु के ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक प्रहलाद को फिर से गुरुजी के पास ले गए। वहां वह दिन रात श्रद्धा और भक्ति से गुरु की सेवा करते हुए विधिपूर्वक विद्या का अध्ययन करने लगा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई कथा सुनाओ। प्रहलाद झुके और बोले, जिससे यह सारा चराचर पुरुष और प्रधान उत्पन्न हुए हैं, वह श्री विष्णु भगवान हम पर कृपा करें। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। अरे, यह तो कुलघाती है, इसे मार डालो। दैत्यगण हाथों में शस्त्र लेकर टूट पड़े, परंतु प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, भगवान विष्णु तो तुम में, मुझ में और शस्त्रों में भी हैं। इनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सचमुच 100 अस्त्र प्रहार करने पर भी प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। फिर विषधर सर्प बुलाए गए। उन्होंने पूरे शरीर में डांसा, परंतु प्रहलाद श्री कृष्ण के स्मरण में लीन थे। उन्हें शरीर की सुध तक न रही। सांप बोले, राजन, इसकी त्वचा नहीं कट रही, हमारी मणियां टूट गईं। फिर हाथी लाए गए, पर्वत के समान विशाल। उन्होंने रौंदा, किंतु श्री गोविंद के स्मरण से उनके दांत टूट गए। तब हिरण्यकशिपु ने अग्नि जलवाई। प्रहलाद को लकड़ियों के ढेर पर रखा गया। अग्नि धक धक उठी, पर प्रहलाद बोले, हे पिताश्री, ये अग्नि मुझे नहीं जला रही। मुझे तो लगता है मानो चारों ओर कमल बिछे हों। तब पुरोहितों ने हस्तक्षेप किया, राजन, क्रोध मत कीजिए, यह बाल्यावस्था का प्रभाव है, हम इसे शिक्षा देंगे। प्रहलाद को वापस गुरु के पास भेजा गया और वहां प्रहलाद अपने जैसे असुर बालकों को उपदेश देने लगे। हे मित्रों, यह जीवन क्षणभंगुर है। बाल्यावस्था, यौवन, वृद्धावस्था, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा तो शाश्वत है। अतः कल्याण का यत्न अभी करो। खेलने में समय मत गंवाओ, क्योंकि समय न रुकता है न लौटता है। मनुष्य मोहवश शरीर में सुंदरता देखता है, पर यह तो मांस, रक्त, मज्जा, मल, मूत्र आदि का पिंड है। संसार में दुहक ही दुहक है। गर्भ, जन्म, मृत्यु और फिर वही चक्र। सुख तो केवल श्री विष्णु के चरणों में है। संसार में जो कुछ भी प्रिय लगता है वही शोक का कारण बनता है। सुख की आशा दुहक का बीज है। अतः हे मित्रों, विष्णु का स्मरण ही परम पथ है। उनका स्मरण करने से कोई परिश्रम नहीं होता, पर फल अमूल्य है। पापों का नाश, प्रेम की वृद्धि और शांति की प्राप्ति। जो यह समझे कि मैं अभी बालक हूं, फिर करूंगा, वह कभी भी कल्याण का मार्ग नहीं पाता। बाल्यावस्था में ही आरंभ करो। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु का विस्तार है, इसलिए समत्व भाव रखो। वह शांति जो अग्नि, वायु, रोग, क्रोध, द्वेष किसी से भी नष्ट नहीं होती, वह केवल श्री केशव में मन लगाने से ही प्राप्त होती है। हे मित्रों, विषयों में संतोष मत मानो। समता ही भगवान अच्युत की आराधना है, और यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो फिर क्या दुर्लभ है इस संसार में। और इस प्रकार जहां क्रूरता और अत्याचार ने अनेक बार प्रयास किया, भक्ति की लौ न बुझ सकी। प्रहलाद की निष्ठा, उनके दृढ़ विश्वास और श्रीहरि के प्रति अनुराग ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर की कृपा और सच्चे श्रद्धा के आगे संपूर्ण सृष्टि झुक जाती है।
अध्याय 17 समाप्त। यदि यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। अगले अध्याय में जानिए प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कृत भगवत स्तुति। हरि ओम।